कक्षा 10वीं में पाठ 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले समीकरण। समीकरण को हम अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारे किताब में जो हो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की दी हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ना मतलब 2 अणु जुड़े चाहे 4 अणु जुड़े। तो यहाँ मैंने बताया परिभाषा आपको कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुड़कर एक बनाते हैं या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो CaO ठोस पदार्थ है, पानी में डाला तो CaOH छोटा s बन गया। मतलब चूने को पानी में डालते हैं तो चूने का पानी बन जाता है जिससे हम पोतते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूँकि यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई है। एक और इसका उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर यदि कोयले को हम जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं C+O2 तो CO2, यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह भी संयोजन है क्योंकि 2 अणु जुड़ करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आते हैं वियोजन। वो तो जुड़ना हो गया। अब यहाँ टूटना, एक का टूट के 2 से अधिक यौगिक बनाना, एक अणु का टूट के 2 से अधिक यौगिक बनाना। तो क्या होगा परिभाषा इसकी, किसी भी अभिकारक को गर्म करने पर यदि वह किसी भी, क्या बोला मैंने, किसी भी अभिकारक को गर्म करने पर यदि वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तब इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे देख रहे आप, फेरस सल्फेट FeSO4 ठोस है, ये हरे रंग का होता है, इसको हम गर्म करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 3 चीज़ें बना रहा है, इसका रंग उड़ जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, टूट रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया। एक और वियोजन अभिक्रिया हम देखते हैं यहाँ यहीं पर, चूना जो होता है, हमारा जो पत्थर होता है, पत्थर को हम जब हम गर्म करते हैं तो चूना पत्थर बनता है और CO2 गैस बनती है। तो इस बुझा हुआ, इस चूना पत्थर को हम गर्म करें तो बुझा हुआ चूना बनेगा। ये भी कौन सी, चूँकि यहाँ पे ऊष्मा यहाँ ऊष्मा ली जा रही है तो ये क्रिया कौन सी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से हम और देखते हैं इसके उदाहरण। तो हमारे पास है लेड नाइट्रेट जो है, इसको गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बनता है। ये भी वियोजन अभिक्रिया है, एक अणु टूट करके 2 से अधिक यौगिक बना रहा है। अगला देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल रहा है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में बदल रहा है। ये कौन सी क्रिया है, ये चूँकि एक ही अणु 2 भागों में टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो ये सभी अभिक्रियाएँ ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। क्यों उदाहरण है, क्योंकि इनमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। अगली बात आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना, एक व्यक्ति को हटाना। तो हटाना मतलब देखिए यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, कौन हटाएगा, दादा आदमी आएगा, दादा आदमी होगा, वो छोटे आदमी को हटा के खुद बैठ जाएगा कुर्सी के ऊपर। तो जैसे एक दादा आदमी आता है या कोई बड़ा आदमी, घर का कोई बड़ा आदमी आता है और हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो हम कुर्सी से उठ जाते हैं, बड़ा व्यक्ति वहाँ बैठ जाता है। तो वैसा यहाँ भी होता है। किसी यौगिक की उससे अधिक क्रियाशील तत्व से अभिक्रिया कराने पर वह तत्व, यानी यौगिक से धातु को विस्थापित कर देता है। वह तत्व क्या करता है, यौगिक से धातु को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe ठोस है, ये बड़ा आदमी है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर छोटा व्यक्ति है तो Cu की जगह Fe आगे बढ़ जाता है और क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है और Cu अलग हट जाता है, खड़ा हो जाता है। पहले Fe खड़ा था और Cu बैठा हुआ था, अब यहाँ क्या हो गया, Fe बैठ गया है और Cu खड़ा हो गया। तो ये कौन सी क्रिया है, विस्थापन, एक ने दूसरे को विस्थापित कर दिया। अब इसी प्रकार जिंक भी बड़ा आदमी है तो जिंक क्या करेगा, Zn प्लस CuSO4 तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu को खड़ा कर देगा। इसी प्रकार से देखो Pb प्लस CuCl2 तो Pb बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा, PbCl2 और Cu को खड़ा कर देगा। तो ये सभी कौन सी क्रिया है, विस्थापन, बड़ा आदमी आके छोटे को विस्थापित कर देगा। अगर दोनों बड़े हो तो कुर्सियाँ हट जाती है, कुर्सियाँ बदल जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब क्या होता है, दोनों में कुर्सियाँ बदलेगी, आदमी वहीं रहेंगे। कैसे, देखिए आप लोग कि एक आदमी उठ के दूसरी कुर्सी बैठ जाएगा, दूसरा आदमी उठ के पहले की कुर्सी बैठ जाएगा, पहला आदमी दूसरी कुर्सी बैठेगा, दूसरा उठ के पहले की कुर्सी बैठ जाएगा। उसको कहते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। दिख रहा है आपको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब कुर्सियों का आदान प्रदान होता है।
द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे देखो, Na2SO4 और BaCl2, तो Na की जगह Ba आ गया और Ba की जगह Na चला गया, क्या हो गया ये Na2SO4 की जगह क्या हो गया, ये BaSO4 हो गया, और BaCl2 की जगह क्या हो गया 2NaCl हो गया। ये कौन सी क्रिया है, विस्थापन। अब आते हैं हम पांचवी अभिक्रिया हमारे कोर्स में है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, या तो ऑक्सीजन निकलेगी या कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, या ऐसा हो सकता है बड़ा ऋण विद्युतीय निकले और छोटा जुड़ जाए, छोटा ऋण विद्युतीय जुड़ सकता है। तो बड़े और छोटे में अगर बड़ा उच्च ऋण विद्युतीय है तो छोटा क्या है, ऋण विद्युतीय तो है लेकिन उसमें थोड़ा धन का गुण है, तो हम कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है, या धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाता है, तो इसे आप कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए आप कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्रिया कर रहे हैं, तो कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहे तो ऑक्सीकृत हो रहा है ना, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहे तो ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये अपचयन क्रिया का उदाहरण है। तो नीचे देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके जिंक बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो इस प्रकार हमारी पांचों अभिक्रियाएं हो गई है। अगला प्रश्न जो बना आता है, जो अक्सर आता है, संक्षारण क्या है। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना क्या है। तो लोहे पर क्रिया जो होती है उसको ही कहते हैं जंग लगना, और जहाँ भी क्रिया होगी उसे कहेंगे अपन संक्षारण। तो संक्षारण क्या है, धातु हो या अन्य पदार्थ कोई पदार्थ हो सकता है कि वायु, नमी या अन्य सक्रिय पदार्थों के संपर्क में रहकर धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यदि यह क्रिया लोहे पर होती है तो इसे जंग लगना कहते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। तांबे के बर्तनों का नीला पड़ना भी संक्षारण का उदाहरण है। अब हम आते हैं, जैसे ताजमहल का गंदा होना, ये भी संक्षारण है। हमारे घर के खिड़की दरवाजे जंग लगना, या और किसी पदार्थ का धीरे धीरे खराब होना, सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब आते हैं हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, विकृत गंधिता क्या है। गंधिता मतलब गंध, विकृत मतलब खराब। खराब गंध को क्या कहते हैं, बदबू आना। बदबू कब आती है, जब कोई जानवर मर जाता है, 4-5 दिन पड़ा रहता है तो उससे बदबू आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो जानवर मांसाहारी है। मांस क्या होता है, मांस होता है वसा। क्या होता है, वसा। तो वसा मतलब घी। देखिए वो है, या कोई चीज़ तेल की चीज़ें, जैसे कि हमारे घर में सोयाबीन पड़ी रहती है, गीले सोयाबीन रहती है, गीले चने रहते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़े दिन रहते हैं उसके बाद बदबू मारते हैं। तो हो क्या रहा है, ये पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल रहे हैं, इनका हो रहा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने पर ये बदबू मारते हैं। तो ये बदबू कब नहीं मारेंगे, जब इनका ऑक्सीकरण रोक दें और इनका करा दें अपन इसका उल्टा। ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है, अपचयन करा दें। तो अपचयन कैसे कराएंगे, अपचयन कराने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर कोई ऐसी गैस प्रोवाइड करेंगे जो किससे क्रिया नहीं करती हो। तो ये गैसें जो होती हैं ये बदबू नहीं आने देती है। जैसे हम पैकिंग के माल खाते हैं, जैसे कुरकुरे खाते हैं हम, और भी चीज़ें खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो चिप्स जो होती है कई दिनों तक पड़ी रहती, खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन या अन्य गैसों के वातावरण में रखा जाता है। तो हमारा टॉपिक आता है विकृत गंधिता क्या है। तो क्या बताया मैंने आपको, वसायुक्त पदार्थ यानी मांस, घी आदि, या तेली पदार्थ, गीली सोयाबीन हुआ या गीले चने हुए आदि अधिक समय तक रखे रखने पर बदबू मारने लगते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण होने लगता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ व गैसें जैसे N2 आदि इसमें मिलाई जाती हैं। जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि के पैक में N2 गैस मिलाई जाती है। तो विकृत गंधिता आई आपको समझे, बदबू मारने को अपन कहते हैं विकृत गंधिता। इस प्रकार ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और फिर ग्रुप के ऊपर डालेंगे।